अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। एक हेल्पर चाहिए, इंडियन या नेपाली। ख़ुद का वीज़ा होना चाहिए, मतलब उसके पास आज़ाद वीज़ा हो, NOC होना चाहिए। 1200 दिरहम सैलरी है, एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट कंपनी देगी। देन चाहिए कारपेंटर और एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर। ये दोनों ट्रेड्स और दोनों स्किल्स उसके पास होने चाहिए जो एम्प्लॉय है या जो कैंडिडेट होगा। इंडियन और नेपाली चाहिए। 1500 दिरहम्स टू 2000 दिरहम्स सैलरी है और ये उसके लिए है जिसके पास UAE का एक्सपीरियंस है। जिसके पास UAE का एक्सपीरियंस नहीं है, होम कंट्री का एक्सपीरियंस है बट होना चाहिए नेपाली और इंडियन, उसको 1400 दिरहम सैलरी मिलेगी और एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट मिलेगी। और फिर है ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को चाहिए एरिया क्लीनर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, वेयर हाउस वर्कर्स या हेल्पर्स, किचन स्टीवर्ड्स, वेटर्स और वेट्रेसेस, कार्गो लोडर्स, जनरल हेल्पर्स। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन स्टिल डिमांड चल रही है क्योंकि वहाँ पे हमने और भी बंदे देने हैं। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। इसमें जो हेल्पर की सैलरी है वो है 900 दिरहम्स और 9 आवर्स ड्यूटी रहेगी प्लस 3 आवर्स का ओवर टाइम रहेगा। मतलब टोटल अगर वो 12 घंटे की ड्यूटी करेगा तो उसमें से 3 घंटे का डेली का उसका ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा और एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट उसको प्रोवाइड की जाएगी। और हेल्पर्स या वर्कर्स जो है उसके अलावा जो बाकी अदर पोजीशंस हैं उसमें सैलरी रह सकती है 900 से 2200 तक, 900 टू 2200 दिरहम्स सैलरीज रह सकती हैं। और यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी चाहिए। इसमें से किसी भी जॉब में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर गिवन होगा, उस पर आप कांटेक्ट करें और आपको काम पे लगा दिया जाएगा। और हमारा सर्विस चार्ज रहता है 1000 दिरहम्स अगर आप इनसाइड UAE हैं। अगर हमने जस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करनी, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी, जॉब पे लगाना है, विजिट वीज़ा, टिकट, एकोमोडेशन अगर आप खुद अपना कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको हमारे फुल पैकेज की डिटेल्स चाहिए तो, और अगर आप इंडिया में हैं या नेपाल में हैं तो आप 3500 दिरहम्स वाला हमारा पैकेज ले सकते हैं जिसमें आप 3 इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पेमेंट करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 की और डॉक्यूमेंट्स, और आपको 3 to 5 वर्किंग डेज़ में 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। फिर आप 1500 दिरहम्स की पेमेंट करते हैं, आपको टिकट दी जाती है और लास्ट वाला 1000 आप UAE लैंड करके देते हैं। और इस तरीके से आप टोटल 3500 दिरहम्स पे करते हैं और आपको काम पे लगा दिया जाता है। आपका वर्क परमिट कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो करंटली हमारा ये विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का चल रहा है। यहाँ तक जिसको समझ आ गई है वो आगे वीडियो को कंटिन्यू अगर ना करना चाहे तो इट्स ओके। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर गिवन होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें और आपको काम पे लगा दिया जाएगा। आगे जो है वो पाकिस्तानी, और अच्छी इसमें पाकिस्तानी भी जा सकते हैं बट अगर आप इनसाइड UAE हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया है ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, उससे पहले वाले जो रिक्वायरमेंट थे हेल्पर की उसमें इंडियन और नेपाली थे, और कारपेंटर प्लस एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर वो इंडियन और नेपाली। जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को लोग चाहिए जिसका मैंने बता दिया ऑलरेडी, मैं रिपीट कर देता हूँ। एरिया क्लीनर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, वेयर हाउस वर्कर्स, किचन स्टीवर्ड्स, वेटर्स वेट्रेसेस, कार्गो लोडर्स, जनरल हेल्पर्स। इसमें इंडियन और पाकिस्तानी दोनों जा सकते हैं। तो इसमें अगर कोई पाकिस्तानी ऑलरेडी इनसाइड UAE है और अगर वो इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो जा सकता है, ठीक है, और वो अप्लाई कर सकता है। अगर आप इनसाइड UAE हैं और आप पाकिस्तानी हैं, आप विजिट वीज़ा पे हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, हो रहा है, कोई भी अगर आप हैं, इंडिविजुअल हैं, फैमिली के साथ हैं, अगर आप इनसाइड UAE हैं, कैंसिल वीज़ा पे हैं या वीज़ा कैंसिल होने वाला है, विजिट वीज़ा पे आना चाह रहे हैं या विजिट वीज़ा लेना चाह रहे हैं, लग रहा है। अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं, पाकिस्तानी हैं, इनसाइड UAE हैं, विजिट वीज़ा से वर्क परमिट में आना चाह रहे हैं, हो रहा है। अगर आप वर्क परमिट कैंसिल करके दूसरे वर्क परमिट पे आना चाह रहे हैं, इनसाइड द कंट्री हैं, हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इन सारी चीज़ों का सिस्टम चल रहा है। फैमिली वीज़ा की मैंने डिटेल्स बता दी थी कि फ़ैमिली वीज़ा भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। फैमिली वीज़ा का एक प्रोसीजर है, ये नहीं कि आप अम्मी को उठा के या सिस्टर को उठा के आप कहें कि मैं फैमिली के साथ विजिट पे जाना चाह रहा हूँ, वो मतलब उस तरीके से नहीं बनता। वाइफ के साथ इस तरह है कि चलो हनीमून पे जाना चाह रहे हैं या वेकेशंस हैं, जैसे आजकल न्यू ईयर का सिस्टम चल रहा है, तो एक मतलब सिचुएशन बनती है। या अगर आपका अब्बा मतलब फादर या ब्रदर अगर आप वहाँ पे हैं तो फिर आप एक भाई और अपनी सिस्टर या भाई और मदर अपना वीज़ा मतलब लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में
फादर के या ब्रदर के डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी यूएई में है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप वीज़ा प्रोसेस करा सकते हैं। यहाँ तक तो हो गई यूएई की बात। अब आगे है हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड का काम, बहरीन का। अच्छा काम है, सैलरी नो डाउट कम है, लेकिन काम है, चल रहा है, लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप पाकिस्तान में वेले बैठे रहेंगे या इंडिया में वेले बैठे रहेंगे, आप कहीं यार इतना तो मैं पाकिस्तान में भी कमा लेता हूँ। अगर आप इतना पाकिस्तान में कमाते हैं तो मेरी वीडियो क्यों देखते हैं? अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में खुश हैं, ऑफ कोर्स आप मेरी वीडियो इसलिए देखते हैं, फंसी दुबई पे आप इसलिए आते हैं कि आपने आगे जाना है, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करना है, बेटर फ्यूचर की तरफ आपने स्टेप फॉरवर्ड करना है। तो और स्टेप फॉरवर्ड के लिए कोई भी ऐसा नहीं कि आपको उठा के कोई भी आप कहेंगे यार मैं इधर पाकिस्तान या इंडिया में 50,000 कमा रहा हूँ तो मैं उधर भी दुबई में भी डायरेक्ट 50,000 या किसी भी बाहर के कंट्री में डायरेक्ट 50,000 कमाना शुरू कर दूँ। सम केसेस में होता है डायरेक्ट आप उतने कमाना शुरू कर देते हो, सम केसेस में आपने नीचे से थोड़ा स्टार्ट लेना होता है और फिर आप शायद 50,000 से भी आगे निकल जाओ। ये डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे और आपके अंडरस्टैंडिंग पे जब आप कंपनी में एम्प्लॉय होते हो। तो सिक्योरिटी गार्ड का ऑप्शन है 85 बहरीनी दिनार सैलरी है, 12 आवर्स ड्यूटी है, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट है, वीज़े का रेट है 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़। अगर इंडियन कोई जाना चाहेगा तो इंडियन 30,000 रुपीज़ हो जाएगा। कोई वीकली कोई मंथली ऑफ नहीं है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 1 ईयर के बाद आप फ्री में वीज़ा चेंज कर सकते हैं, कोई आपने कंपनी को पैसे नहीं देने हैं, ना आपने कुछ और करना है। ड्यूरिंग 1 ईयर टाइम पीरियड 12 महीनों में आपके 1 महीना 2 महीने तो आपका जाने में लग जाता है, फिर वहाँ पे ड्यूटी पे लगने में लग जाता है। तो मतलब अगर आपने आइडियली 11 मंथ्स या 10 मंथ्स ड्यूटी करनी भी है, उसमें आप सैलरी भी लेते रहेंगे और आप बाइक राइडर का या गाड़ी का लाइसेंस भी अप्लाई करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप किसी अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप बाइक राइडर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या आप किसी और कंपनी में ड्राइवर के लिए भी कर सकते हैं, या सेल्समैन जो क्या सेल्स आउटडोर के जो होते हैं, सेल्स एग्जेक्टिव, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उस काम में आप आगे जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने देखना होता है कि आप किस तरीके से आप आगे ग्रो कर सकते हैं। यूक्रेन का अपने पास काम है, स्टडी वीज़ा का, कोर्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं। अगर आपने 4 इयर्स का कोर्स करना है, उसमें 4 इयर्स की TRP मिल जाती है। उसमें एज ये रहता है कि आप 1 ईयर या 1.5 साल पढ़ने के बाद आप अगर पोलैंड या आसपास के शेंजन स्टेट्स में किसी कंट्री का विजिट अप्लाई करना चाहते हैं, मेंटेनिंग योर बैंक बैलेंस जो भी है अब होता है बैंक स्टेटमेंट, तो आपको ईजिली लग जाता है। स्टूडेंट वीज़ा, ये कोर्स वीज़ा जो है लैंग्वेज कोर्स का, उस पर ये होता है कि तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उनको पता होता है कि यार ये यहाँ से आप आगे मतलब जाएंगे पोलैंड की तरफ, क्योंकि पोलैंड बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ, तो इसलिए आए। तो उसमें मतलब आपके वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े से एज़ कम्पेयर टू 4 इयर्स का TRP जो है उसमें कम होते हैं। और आप जर्मन स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं यूक्रेन अगर जाना चाहें तो। मतलब अगर आप ज़रूरी नहीं कि आपने आगे वो करना है, आप MBBS करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती यूक्रेन में, ये चीज़ क्लियर करें, क्योंकि ऑलरेडी वो उनकी स्टडीज़ बहुत चीप हैं, जैसे हंगरी या बाकी कंट्रीज़ हो गए इसके कंपैरिजन में यूक्रेन के। आइल्स यहाँ पे नहीं चाहिए होता, ठीक है, लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता, मतलब आप इंग्लिश में अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उसके लिए आइल्स की जो प्रोफिशिएंसी होती है वो नहीं चाहिए, उसके कोई ग्रेड्स या स्किल्स नहीं चाहिए होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। टर्की का भी हम कर रहे हैं, टर्की के लिए आपकी फ़ाइल बनाते हैं और आप वीज़ा सबमिट कराते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं एम्बेसी में, जैरिस में, और फिर आपको 1 to 2 वीक्स में आपको पता चल जाता है कि आपका वीज़ा लग गया या नहीं लगा। साउथ अफ्रीका का भी अपडेट है, साउथ अफ्रीका का अपना फिर से उन्होंने ओपन कर दिया, वहाँ पे भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ का मैं नहीं कह रहा, क्योंकि UK साइड पे तो बड़ा कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ पड़ा है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, सारी 1 by 1 शेयर हो गई हैं। और न्यू ईयर के बाद काफ़ी सारी चीज़ें खुलनी हैं, काफ़ी सारे। अब मुझे बहरीन का एटलीस्ट पता है कि बहरीन ने बिल्कुल प्रॉपरली ना, जिसको कहते हैं ये शलवार जो है ना वो सर पे बांध के प्रॉपर से उन्होंने सारे ट्रेड्स खोल देने हैं। तो काफ़ी सारे जो सेल्समैन या अकाउंटेंट या इस तरह का उस तरह का जो भी वीज़ा देख रहे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स वीज़ाज़ के प्राइसेस नहीं रहेंगी जो अभी मैं बताते रहता हूँ, क्योंकि ट्रेड वाइज हर कंट्री और हर जगह पे लोग बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि इस चीज़ के कितने पैसे हम चार्ज कर सकते हैं। बट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और कंट्रीज़ का भी खुलेगा, कतर का भी खुलेगा और सऊदी का भी खुलेगा, तो वो चीज़ें भी ओपन होंगी और ये भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। और अल्लाह करे सऊदी UAE का भी खुल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो UAE जाना चाहते हैं,
ठीक है। मेरे हिसाब से तो यूएई बिल्कुल फारिग हो चुका है, उसको बिल्कुल ही मतलब साइड पे लगा के बाकी किसी कंट्री की तरफ भी अगर थोड़ा सा अपना ध्यान लगाया जाए या कुछ और मतलब थोड़ा देखा जाए तो अच्छा रहता है और अच्छा है, लोग जा रहे हैं और खुश हैं। मतलब अगर आप यूएई में क्लाइंट भेजते हैं एज अ एजेंट या एज अ कंसल्टेंट तो आपको 50 चीज़ें वो पूछेगा उधर जाने के बाद भी। बहरीन में आपने भेज दिया, मैंने बहरीन लड़के भेजे हैं, मुड़ के आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा, गायब हो जाएगा, बल्कि आपने उसको कहा होगा उधर पहुंच के आप एक वीडियो भेज देना, उसको वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलेगा, अपने काम में मतलब इंगेज हो जाता है और ठीक चलता रहता है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो और अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोसेस में, मेरी इस दफ़ा कोशिश होगी कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स जाएँ उनको यहाँ से भेजने से पहले मैं उनका छोटा छोटा एक क्लिप शूट करके उनको अपने साथ जोड़ लूँ। तो ये कुछ डिटेल्स थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और वीडियो अगर अभी तक पसंद नहीं की तो ज़रूर पसंद करें, मतलब कि अंगूठा दबा दें, अंगूठा, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और टाइम वो वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। By the sounds I'm breathing in, hold tight, chemicals